नमस्कार साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है वो शांति वेद हॉस्पिटल की है। ये शांति वेद हॉस्पिटल आगरा मथुरा हाईवे पर सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है। सभी जानते होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, यानी कहें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग इस हॉस्पिटल की है। और ऐसा बताते हैं कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इसमें हैं। आजकल शांति वेद हॉस्पिटल का जो मामला है, वो एक मरीज से पैसा लेकर के उनके साथ बदतमीजी करना और इलाज न करना का मामला बहुत गरमाया हुआ है। उसी को लेकर के हम बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल में एक्चुअल चल क्या रहा है और क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो साथियों, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इससे पहले भी ये हॉस्पिटल विवादों में रह चुका है। इस हॉस्पिटल में कई मौत अब तक हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो कई मौतें इस हॉस्पिटल में हो चुकी हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। साथियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इनके जो डॉक्टर साहब हैं उनका कहना है कि भाई, आपने देखा ही होगा वो वीडियो, कि अरे यार, मरने वाले मर जाने दो, पैसे लो। इस तरीके के कुछ है उसमें, वायरल हो रहा है, आप भी देखिएगा। हमने थोड़ा कम ही उसको सुना है, लेकिन वो वीडियो बहुत आजकल सुर्खियों में है और ये हॉस्पिटल भी बहुत सुर्खियों में है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो अस्पताल यानी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए जो डॉक्टर हैं, उनको हम लोग भगवान मानते हैं, यानी दूसरा भगवान मानते हैं। किसी भी इंसान को यदि कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन यदि उन्हीं हॉस्पिटलों में मरीज के साथ में बदतमीजी की जाए या उनका सही से इलाज ना किया जाए और उल्टा मुकदमा मरीज के ऊपर ही करा दिया जाए, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, ताजा समाचार, ताजा जानकारी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इस हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है, उसने जो तीरंदार हैं, आज देख रहे होंगे बहुत सुर्खियों में ये खबरें चल रही हैं, जो मरीज के घर वाले हैं, परिजन हैं, उन्हीं उन्हीं के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, ऐसा सूत्रों से हमें मालूम चला है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मुकदमा जो है इन्होंने कराया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, ये आप को बताना चाहिए, क्योंकि ये आए दिन होता रहता है। और मीडिया की खबरों की बात करें तो मीडिया के जो प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अखबार हैं, वो इन हॉस्पिटलों के जो इनमें मौतें हो जाती हैं या इलाज में कमी या कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, तो वो खबरें कभी छपती ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब क्यों नहीं छपती, क्या नहीं छपती, ये आप खुद समझ सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनमें ये खबरें कभी भी नहीं चलती। मैंने खुद ये खबर चलाई थी एक लगभग 2 साल पहले। एक गांव है आगरा जिला में ही, वहाँ के परिजन, उनका जो सगे संबंधी थे, वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और इलाज के दौरान मृत्यु होने के बाद में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया था, लेकिन हॉस्पिटल ने सरे से नकार दिया। ये हॉस्पिटल जब से बना है तब से इसमें लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इलाज के नाम पर लापरवाही करने का आरोप इस हॉस्पिटल पर लगते रहे हैं। और मैंने उस की खुद कवरेज की थी, लेकिन किसी भी बड़े प्रिंट मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो खबर नहीं चलाई। तो ऐसे हॉस्पिटल पे आपकी नज़र में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप स्वयं देख रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो सूचना मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि भाई एफआईआर, इनके जो डॉक्टर हैं
और इनके जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा है एफआईआर में बताया है कि इलाज का बिल 80,437 रुपये था। जब ओम गौतम मरीज का भाई से भुगतान करने के लिए बोला तो बिल का भुगतान करने से मना कर दिया। वो धमकी देने लगा कि कोई भी भुगतान नहीं होगा। ये चीज कहाँ तक सही हो सकती है, ये आप सोचिए। कोई भी, मैं हूं, आप हैं, और कोई भी है, यदि अपने दोस्त को, भाई को या अपने बच्चों को कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो हम पहले पैसे का इंतजाम करते हैं और सारे हॉस्पिटल्स पहले ही पैसा जमा करवा लेते हैं। ये आपने देखा होगा। और कई खबरें आपने इस तरीके की भी सुनी होंगी कि भाई 20 दिन कोई बच्चा या कोई भी मरीज भर्ती रहा, मृत में ही इलाज करता रहा हॉस्पिटल। ये आए दिन आरोप लगते हैं, लेकिन इन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो ये चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इसमें आगे देखिए, मना कर दिया, वो धमकी देने लगा, कोई भुगतान नहीं होगा। साथ ही ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया। वो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अभद्र गाली गलौज करने लगे। हंगामा के दौरान ललित गौतम नामक व्यक्ति हॉस्पिटल आता है, जो अपने आप को मरीज का भाई बता रहा था। और आते ही ओम गौतम के साथ डॉक्टर श्वेतांक प्रकाश, ये बहुत चर्चा में है, डॉक्टर श्वेतांक प्रकाश जो यहाँ के संचालक हैं। इनका एक पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है एबीपी न्यूज के बैनर पर, जिसमें ये कह रहे हैं कि मरने के लिए भर्ती कर लो, कोई बात नहीं है मरीज को, है ना। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। इनका कहना है कि भाई चैम्बर में जबरन घुसता है, चैम्बर में घुसते ही डॉक्टर श्वेतांक प्रकाश के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करता है और धमकी देता है कि कोई भी पेमेंट नहीं होगा। स्थिति को देखते हुए थाना सिकंदरा को सूचित किया, वो लिखित प्राथमिकी भी दर्ज कराई। देखिए, पहले तो मैं वहाँ, हम लोग मौजूद नहीं थे, तो हम सत्यता क्या है इस पे तो बहुत सारा वो करना पड़ता है, उसके बाद ही आती है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से और जो जानकारी मिल रही है, या आप भी इस बात को सोच सकते हैं कि कोई भी पेशेंट पेमेंट बिना किए किसी भी हॉस्पिटल से नहीं आ सकता। आप भी बीमार हुए होंगे और भी परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना भुगतान किए कोई भी हॉस्पिटल उन्हें जाने दे। रही अभद्रता की बात, तो ये जांच का विषय है, इसको जांच पुलिस को करना चाहिए और ऐसे हॉस्पिटलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज ये ललित गौतम या जो भी इनकी फैमिली है, आज इनका मामला है, उन्होंने आवाज उठाई है, कम से कम आवाज उठाने की हिम्मत की है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनके सामने बिल्कुल बौने बन के रह जाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है उनके साथ में। कोई भी किसी आर्थिक परिस्थिति में उलझा हुआ होता है या कोई और परेशानी होती है, तो इन हॉस्पिटलों के खिलाफ में आवाज नहीं उठा पाते। तो इन्होंने जो आवाज उठाई है, इनके जो परिजनों ने, जो मरीज थे, उन्होंने जो, उनके जो परिजन है ना, उन्होंने जो आवाज उठाई है, तो लगता है कि हमें, आपको, हमको साथ देना चाहिए। और ऐसे, मैं तो इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटलों पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि आगे किसी भी मरीज के साथ इस तरीके का कार्य ना हो और आगे किसी तरीके का मसला खड़ा ना हो। जय हिंद, जय भारत।